विक्रांत से, जहां पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, अधिकारियों और नौसैनिकों से मिले, उनकी तारीफ की और पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन नेवी एक्शन में आई होती तो 1971 की तरह इस बार भी पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते, 2 नहीं बल्कि 4 टुकड़े। अभी तो विक्रांत ने वार्म अप करना शुरू ही किया था कि पाकिस्तान घुटने पर आ गया, शांति की गुहार लगाने लगा। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि अभी सीजफायर है, पर पाकिस्तान ने अगर फिर हिमाकत की तो अगली बार नेवी एक्शन में होगी और हो सकता है कि एयरफोर्स नहीं बल्कि अगुवाई INS विक्रांत करे। देखिए रिपोर्ट। जब तक राष्ट्र की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा आपके मजबूत हाथों में है, तब तक भारत को कोई तिरछी निगाहों से नहीं देख सकता, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। जब तक राष्ट्र की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा आपके मजबूत हाथों में है, तब तक भारत को कोई तिरछी निगाहों से नहीं देख सकता, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। वैसे भी विक्रांत का अर्थ होता है अदम्य साहस और अपराजेय शक्ति। आज आप सभी जाबाजों के बीच खड़े होकर मैं इस नाम के अर्थ को साकार होता हुआ प्रत्यक्ष अपनी आंखों से सामने देख रहा हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये तस्वीर नहीं, ललकार है, पाकिस्तान को पैगाम है। ध्यान से देख ले और समझ ले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो विराम है। लेकिन पाकिस्तान ने आगे कोई दुस्साहस किया तो उसकी तबाही की पटकथा विक्रांत लिखेगा। रक्षा मंत्री भारत की शान INS विक्रांत पर सवार दिखे, नौसेना के अधिकारियों से हाथ मिलाया, जवानों के साथ बातचीत की, तो मौजूदा माहौल में ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ तस्वीर भर नहीं है बल्कि सीधा संदेश है। और संदेश ये है कि इस बार जो प्रहार होगा मुमकिन है उसकी अगुवाई विक्रांत करे, और इसका परिणाम पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। INS विक्रांत पर रक्षा मंत्री की मौजूदगी पाकिस्तान की सेना और सरकार को बेचैन करने के लिए काफी है। शहबाज शरीफ के लिए मैसेज लाउड एंड क्लियर है। INS विक्रांत के डेक पर जहां रक्षा मंत्री खड़े हैं, उनके ठीक पीछे MiG-29 खड़े हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर युद्ध बेड़े में शुमार विक्रांत, और उस पर दमदार मिसाइलों की तैनाती, यानी पाक की हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत हर वक्त समंदर में तैयार है। ये इंडियन नेवी के पश्चिमी बेड़े और विक्रांत का ही दम है जिसने पाकिस्तान को थर्रा दिया। आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद उसकी सेना ने सरहदी इलाकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश तो की, पर नाकाम रहा। इस दौरान पाकिस्तान की नेवी टस से मस नहीं हुई, क्योंकि अरब सागर में INS विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप ने मोर्चा संभाल रखा था और पाकिस्तान के अहम ठिकाने निशाने पर थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वायुसेना ने पाकिस्तान की धरती पर आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, तब अरब सागर में आपकी आक्रामक तैनाती, बेजोड़ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और समुद्री वर्चस्व ने पाकिस्तानी नेवी को उसके ही तटों के पास सीमित कर दिया। वे खुले समुद्र में आने का साहस तक नहीं जुटा सके। साथियों, समुद्र में तैनात हमारे वेस्टर्न फ्लीट शिप्स ने आतंकवादी हमले के 96 आवर्स के भीतर वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स और टारपीडो से कई सफल फायरिंग की, जो हमारी प्लेटफॉर्म, सिस्टम और चालक दल की कम्बैट रेडीनेस को दिखाता है। इन लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स ने दुश्मन के खिलाफ हमारी इंटेंट और रेडीनेस को भी दर्शाया है, और दुश्मन इसी से डिफेंसिव पोस्चर में आ गया। साथियों, हमारी फोर्सेस की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के साथ साथ विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप की फोर्स प्रोजेक्शन ने भी हमारे इरादे और क्षमता का प्रभावी संकेत दिया है। समंदर का बाहुबली जब एक्शन के लिए तैयार हो
दुश्मन के ठिकानों के हिसाब से पोजीशन ले चुका हो, तब भला पाकिस्तान नेवी की हिम्मत कैसे होती कि वो हमले की सोचे। बेबस पाकिस्तानी नेवी ने कदम खींच लिए और इस तरह खुद को बचा लिया। पाकिस्तान के लिए आपकी तैयारी मात्र ही बहुत थी, आपको तो एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी तैयारी से ही दुश्मन सत्ते में आ गया। पाकिस्तान ने इंडियन नेवी की प्रचंड शक्ति, उनकी सैन्य सूझबूझ और विध्वंसक क्षमताओं को न सिर्फ महसूस किया बल्कि वे उससे भयभीत भी हुए। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपकी मौजूदगी ने दुश्मन की गति को शुरू होने से पहले ही रोक देने में कामयाबी हासिल की। मैं भारतीय नौसेना के प्रत्येक अधिकारी, भारतीय नौसेना के प्रत्येक जवान और उससे जुड़े हुए हर सिविलियन को भी हृदय से बधाई देता हूं। आईएनएस विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप के एक्शन से पहले ही पाकिस्तान क्यों डर गया, इसे भी समझ लीजिए। असल में पाकिस्तान 1971 की जंग में कराची की तबाही नहीं भूला। उसे इंडियन नेवी का ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन अच्छी तरह याद है। ऑपरेशन ट्राइडेंट में कराची बंदरगाह तबाह हो गया था। पाकिस्तान की समुद्री ताकत पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी और उसके बाद ऑपरेशन पाइथन ने ढाका को डुबो दिया था। इन दोनों अभियानों से पाकिस्तान को करीब $3 अरब का नुकसान हुआ और उसकी वायुसेना के लिए तेल की आपूर्ति ठप हो गई। समुद्री संचार लाइनों को काट दिया गया। इसी ऑपरेशन की याद में इंडियन नेवी हर साल नौसेना दिवस मनाती है। इंडियन नेवी के उस पराक्रम का असर ये हुआ कि पाकिस्तान जंग हार गया और 2 टुकड़ों में बट गया। अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सीज फायर की गुहार नहीं लगाता और फिर इंडियन नेवी एक्शन में आती तो क्या होता? यकीनन पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बट जाता। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। बगैर एक गोली चलाए इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को भयभीत कर दिया। असल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नेवी ने नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की रणनीति अपनाई, यानी बिना सीमा पार किए लंबी दूरी के हथियारों और जहाजों की तैनाती से दुश्मन पर दबाव बनाया गया। आईएनएस विक्रांत ने 15 MiG-29 फाइटर प्लेन्स के साथ कराची के पास अरब सागर में डेरा डाला। मिसाइल और टॉर्पीडो फायरिंग ड्रिल हुई। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी नौसेना खुले समुद्र में नहीं आ सकी। हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया। हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था। अंत में हमने अपनी शर्तों पर, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने अपनी कंडीशंस पर और अपने मिलिट्री एक्शंस को रोका है। अभी तो हमारी सेनाओं ने अपनी आस्तीनें पूरी मोड़ी भी नहीं थी। अभी तो हमने अपना पराक्रम दिखाना शुरू ही नहीं किया था। आपने दिखा दिया, चाहे जमीन हो, चाहे वह आकाश हो या समंदर, भारत कहीं भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आज पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में भले ही इंडियन नेवी एक्शन में शामिल नहीं हुई, लेकिन उसने एयरफोर्स और सेना से जबरदस्त कोऑर्डिनेशन बनाया। समुद्र में मोर्चा संभालकर दुश्मन पर ऐसा दबाव बनाया कि उसके हौसले पस्त हो गए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इंडियन नेवी जय! भारतीय नौसेना जय! भारतीय नौसेना जय! दमखम, ताकत और दुश्मन पर प्रहार के लिए सदैव तत्पर आईएनएस विक्रांत सागर में खामोशी के साथ खड़ा है। पर ये बात तो पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता है कि उसे डुबोने के लिए ये सुनामी ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सिंदूर में वायुसेना जहां आतंकी अड्डों पर हमला कर रही थी, वहीं भारतीय नौसेना ने खामोश रहकर समंदर में पाकिस्तान की हरकतों को रोक दिया। 5 से 9 मई 2025 के बीच की सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि आईएनएस विक्रांत करवार से निकलकर पाकिस्तान के अहम नौसैनिक अड्डों के बेहद करीब पहुंचा था। ये वो दूरी थी जहां से विक्रांत और उसका कैरियर ग्रुप सीधे हमला कर सकते थे। आईएनएस विक्रांत पर तैनात ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 ने पाकिस्तान को डरा दिया था। विक्रांत पर मौजूद MiG-29 के और 850 किलोमीटर की रेंज पाकिस्तान के भीतर गहरी चोट पहुंचा सकती थी। विक्रांत ऐसी जगह मौजूद था जहां से कराची, ग्वादर और पाकिस्तान के प्रमुख नौसैनिक अड्डों पर उसकी नजर थी। असल में नौसेना ने एयरफोर्स और सेना से जबरदस्त कोऑर्डिनेशन बनाया, शत्रु को समंदर में अपनी ताकत का एहसास करा दिया। इसमें आईएनएस विक्रांत ने अहम भूमिका निभाई। विक्रांत का अर्थ होता है अदम्य साहस और अपराधी शक्ति। सिर्फ 22 मिनट लगे थे इंडियन एयरफोर्स को और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकाने तबाह हो गए थे। पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के साथ भारत ने पूरी तैयारी कर रखी थी। अंदेशा था कि पाकिस्तान दुस्साहस करेगा और इसीलिए इंडियन नेवी ने अपने स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में करवर तट के पास तैनात कर दिया था। विक्रांत यानी इंडियन नेवी का बाहुबली, जिससे बचना मुश्किल है। आपकी आंखों में जो दृढ़ता है, उसमें भारत की असली शक्ति स्वाभाविक रूप से झलकती है। साथियों, आज मैं यहाँ केवल एक रक्षा मंत्री के नाते ही नहीं आया हूं, बल्कि मैं स्वयं एक कृतज्ञ भारतीय के रूप में आप सबके बीच यहाँ खड़ा हूं। मैं आपके समर्पण को नमन करने और आपके शौर्य को सराहने और आपके परिश्रम का अभिनंदन करने के लिए आया हूं, उसे सलाम करने के लिए आया हूं। मैं आप सभी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तहे दिल बधाई देता हूं। आईएनएस विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। ये 262 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा है और अपने ऊपर 40 फाइटर जेट्स को लेकर चल सकता है। आईएनएस विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं, जो इसे 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। इस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान और 10 कामोएक के 31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन हैं। इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स रेंज 1,500 किलोमीटर है। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी हैं, जो पोत से हवा में मार करने में सक्षम हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पर ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं, जिससे पाकिस्तान खौफ खाता है। और जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमले की हिमाकत की, तो इसी विक्रांत ने अपना दम दिखा दिया। पाकिस्तानी नेवी समझ गई कि कराची के करीब खड़ा विक्रांत करियर बैटल ग्रुप तबाही मचाने के लिए तैयार है। देखा जाए तो इंडियन नेवी ने और आईएनएस विक्रांत ने समंदर में सिर्फ वार्म अप किया। कहीं एक्शन होता तो पाकिस्तान की सूरत बदल गई होती। जिस इंटेंसिटी से आप हिंद महासागर की हरकत को ड्राइव करते हैं, अगर आपकी वह क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी इस मिशन का हिस्सा होती, तो पाकिस्तान का क्या अंजाम होता, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान बहुत खुश नसीब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी नेवी ने अपने पराक्रम का जितना प्रदर्शन करना चाहिए था, वह नहीं कर पाई। अरब सागर में ये अजय युद्धपोत शान से खड़ा है। दुश्मन की हर हरकत पर नजर है। रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ने हिमाकत की तो इस बार ऑपरेशन में नेवी भी शामिल होगी और फिर अंजाम जो होगा पाकिस्तानी सेना भली भांति जानती है। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा।
असल में ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही पाकिस्तान को आभास हो गया था कि कराची और ग्वादर को इंडियन नेवी पलक झपकते धुआं कर सकती है। इसीलिए वो पहले से ही डिफेंसिव मोड में चला गया था। हालांकि उसने फाइटर प्लेन और ड्रोन से सरहदी इलाकों और भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, पर उसकी नेवी डर के मारे खामोश रही, क्योंकि सामने INS विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप पोजीशन ले चुका था। आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेले मूव नहीं करता। इसके साथ कैरियर तक पहुंचने वाले किसी भी खतरे को दूर करने के लिए दर्जनों जंगी जहाज और सबमरीन मौजूद रहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर दुश्मन देश की नजर सबसे पहले होती है, लिहाजा इसकी सुरक्षा सबसे जरूरी होती है। आमतौर पर एक भारतीय कैरियर बैटल ग्रुप में डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन और सपोर्ट शिप की संख्या 8 से 12 होती है। इनके अलावा मिसाइल बोट या कॉर्वेट, ऑयल टैंकर शिप भी मूव करते हैं। हर जंगी जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और हर तरह के टारगेट या खतरे को दूर करते हैं। रणनीति के मुताबिक ये सभी एयरक्राफ्ट कैरियर से करीब 40 नॉटिकल मील की रेडियस पर अलग अलग पोजीशन में होते हैं और अपने दमखम से 200 से 250 नॉटिकल मील तक के इलाके को ये बैटल ग्रुप सुरक्षित रखने में सक्षम है। INS विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप से एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन, एंटी शिप ऑपरेशन, एयर डिफेंस, सर्वेलांस और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। INS विक्रांत पानी पर तैरता एयरफील्ड है। और इसमें दुश्मन के मिसाइल से बचने के लिए 4 क्लोज इन वेपन सिस्टम है। विक्रांत में एडवांस मिसाइल फायरिंग सिस्टम है। ये 32 बराक 8 मिसाइलों और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से भी लैस है। इसका हाईटेक रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे समुद्र में एक अभेद्य किला बनाता है। ऐसी ताकत के साथ INS विक्रांत ने जब अरब सागर में मोर्चा संभाला तो लाजमी था कि पाकिस्तान की सांस अटक गई और वो सीज फायर के लिए गुहार लगाने लगा। भारतीय नौसेना का एग्रेसिव और डेटरेंट पोस्चर, जो कि पाकिस्तानी समुद्री और तटीय ठिकानों के बहुत करीब था, पाकिस्तान द्वारा सीज फायर की मांग करने में निर्णायक साबित हुआ। इंडियन नेवी की अपराजय ताकत का एहसास दुश्मन देशों को अच्छी तरह है। हमारी ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं ठहरता नहीं। इसलिए जब रक्षा मंत्री ने INS से हुंकार भरी तो पाकिस्तान का डरना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पर शांति पर पाकिस्तान डरा हुआ है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो विदेशी दौरे पर हैं, 2 दफा भारत से बातचीत का प्रस्ताव रख चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 टूक जवाब दे दिया है। साफ कहा है कि बात होगी तो पहले आतंक पर होगी, POK पर होगी। आज रक्षा मंत्री ने सीधे पाकिस्तान से कहा कि अगर वो बातचीत को लेकर गंभीर हैं तो आतंक के आकाओं यानी कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंप दें। पाकिस्तान में पहले से ही डर है और अगला नंबर इन दोनों का हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रहार पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ा है। एक बात वो अच्छी तरह समझ गया है कि भारत अब सहने वाला नहीं है, बल्कि हिमाकत हुई तो ज्यादा बड़ी चोट पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी समझा चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी रोटी खाए, नहीं तो गोली तैयार है। और अब रक्षा मंत्री ने बिना लाग लपेट बता दिया कि आगे ऐसे तरीके इस्तेमाल होंगे जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की होगी। हम आतंकवाद के खिलाफ हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच सकता है, मगर हम उन तरीकों का भी इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। आतंकवाद पर भारत का रुख सख्त है और एक बात तय है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन पाकिस्तान को फिलहाल ये डर सता रहा है कि क्या भारत हाफिज सईद और मसूद अजहर को लेकर कोई प्लान बना रहा है। क्या अब भारत के टारगेट पर ये दोनों मोस्ट वांटेड हैं? पाकिस्तान के इस डर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। आतंक के आकाओं को भारत उनकी करने की सजा देना चाहता है। पाकिस्तान ने दशकों से उन्हें पनाह दे रखी है, पर कब तक? ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी हाफिज सईद की मौत के दावे वाली खबरें आई। उसके कई करीबी ढेर हो गए।
ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के कई रिश्तेदार मारे गए, तो क्या अब अगला नंबर हाफिज और मसूद का है? पाकिस्तान जानता है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर के मारे जाने का डर सच साबित हो सकता है, इसलिए इन दोनों को अंडरग्राउंड कर दिया है। अब उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। बताओ, तैयार हो? यकीन दिलाते हो इंशाअल्लाह? ये जंग जारी है मोदी, इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। ये जंग इंशाअल्लाह हैदराबाद दक्कन में भी जीतेंगे। ये हर जगह जीतेंगे। हाफिज भी अंडरग्राउंड है और मसूद भी, लेकिन भारत ने ऐलान कर दिया है कि वो आतंक के आकाओं को बिल से निकाल कर मारेगा। पाकिस्तान में भी ये चर्चा है कि भारत आतंकियों को खत्म करने के लिए कोई और तरीका अपना सकता है। रक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि सबसे पहले आतंक और पीओके पर बात होगी। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर यह बात दोहराई है, मगर भारत ने साफ कह रखा है कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सुपुर्द करना चाहिए, ताकि उनके साथ भी इंसाफ किया जा सके। उनके साथ का इंसाफ कैसा होना चाहिए यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।